लड़के ने धीरे धीरे रस्सी को जंगली भेड़िए के पास ले जाकर अचानक उसके मुंह को बांध दिया। उसने जल्दी जल्दी कई बार लपेटकर मजबूत गांठ लगा दी, जिससे भेड़िया पूरी तरह उसके काबू में आ गया। लेकिन लड़के ने भेड़िए को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने ध्यान से उसके घाव साफ किए और फिर उसे एक गुफा में आराम से रख दिया। उसकी देखभाल के लिए वह उस रात उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर सोया। अगली सुबह जब केड़ा जागा तो उसने देखा कि भेड़िया उसकी नींद में ही रस्सी खोल चुका था और उस पर दांत दिखा रहा था। केड़ा डर गया और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर भेड़िया उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो वह पिछली रात ही मर चुका होता। यह सोचकर केड़ा ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे साफ पानी भेड़िए के पास ले गया। भेड़िया विरोध नहीं कर रहा था तो वह झुककर पानी पीने लगा। केड़ा का डर थोड़ा कम हुआ। एक हादसे के कारण केड़ा अपने कबीले से बिछड़ गया था। खाने के बिना वह सिर्फ कीड़े खाकर किसी तरह जिंदा था, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था और उसके पास मौजूद भेड़िए को भी ठीक होने के लिए पोषण चाहिए था। इसलिए केड़ा, जिसने कभी किसी जीव को नहीं मारा था, उसे अपना दिल कठोर करना पड़ा। उसने भेड़िए के लिए एक जंगली खरगोश पकड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे भूनने के लिए आग जलाने लगा, भेड़िए की जंगली प्रवृत्ति जाग गई। उसने मौका देकर शिकार छीनने की कोशिश की। केड़ा ने तुरंत कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा खुद खाकर उसे चेतावनी दी कि शिकार उसी का है। केड़ा समझ गया कि अगर वह पीछे हट गया तो वह भेड़िए पर नियंत्रण खो देगा और खुद उसका शिकार बन सकता है। तभी आग जल गई और लपटों ने उसकी स्थिति मजबूत कर दी। केड़ा आग के पास बैठकर खुद मांस खाने लगा। भेड़िया अब शांत हो गया था और धीरे धीरे कराह रहा था। खाने के बाद केड़ा ने भेड़िए की हालत देखकर उसे भी एक टुकड़ा मांस फेंक दिया। यह दया नहीं थी, बल्कि उनके बीच के रिश्ते का पहला नियम था। खाना और आश्रय के बदले भेड़िए को उसके नियम मानने होंगे। केड़ा को लगा कि भेड़िया उसे स्वीकार कर चुका है, लेकिन उस रात जब वह उसके पास जाने की कोशिश करता है तो भेड़िया फिर सतर्क हो जाता है और दांत दिखाता है। भरोसे की दीवार में दरार आ चुकी थी, लेकिन उसे पूरी तरह टूटने में समय लगेगा। कुछ समय बाद केड़ा के घाव भर गए और वह अपने कबीले में लौटने के लिए तैयार हो गया। उसने भेड़िए से विदा ली। जब वह जाने लगा और अपना स्कार्फ उठाने लगा तो भेड़िए ने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से केड़ा ने उसे छुड़ाया। भेड़िया अब शांत होकर उसे दया भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में लगाव और निर्भरता साफ दिख रही थी। केड़ा चाहता था कि भेड़िया अपने झुंड में लौट जाए, लेकिन वह हिला तक नहीं। मजबूर होकर केड़ा अकेला निकल पड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि भेड़िया चुपचाप उसके पीछे आ गया। घायल होने के कारण वह अकेले जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए वह केड़ा के साथ रहना चाहता था। केड़ा बार बार लकड़ी उठाकर उसे भगाने की कोशिश करता, लेकिन भेड़िया मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे दौड़ पड़ा। केड़ा हैरान होकर उसके पीछे गया और उसने देखा कि पहाड़ के नीचे जंगली सुअरों का झुंड छिपा हुआ है। इससे पहले कि केड़ा कुछ समझ पाता, भेड़िया ढलान से नीचे दौड़ पड़ा और शिकार को भगाने लगा। यह मुश्किल समय में एक बेहतरीन मौका था, लेकिन घबराहट और अनुभव की कमी के कारण केड़ा मौका चूक गया। जंगली सुअर भाग गए। शिकार हाथ से निकलने पर भेड़िए की आंखों में निराशा थी। केड़ा समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भेड़िया नहीं माना। आखिरकार जब केड़ा ने अपना आखिरी खाना उसे दिया, तब वह धीरे धीरे उसके पास आया और अनिच्छा से खा लिया। इसके बाद हर बार जब केड़ा उसे खाना देता, वह सीटी बजाता। धीरे धीरे भेड़िया सीटी की आवाज सुनते ही उसके पास आने लगा। जब एक भेड़िया इंसानों के साथ रहना सीख जाता है तो शायद वह अपना दिल भी खोल देता है। अब अल्फा के साथ होने से केड़ा को खाने की चिंता नहीं रही। एक शिकार करता, दूसरा पकाता, हर बार उन्हें गर्म खाना मिलता। लेकिन एक रात जब भुने मांस की खुशबू अब भी हवा में थी, एक भूखा भेड़िया उस गंध के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। केड़ा तुरंत अपनी लकड़ी कसकर पकड़कर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा, उस भूखे भेड़िए के पीछे पूरा